यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर जैसे 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री बटे 3 इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा का मान कितना निकल गया, हमको किसका मान निकालना है, cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। देखो यहाँ कहाँ पर है, तो √3/2, यही आपका हो गया। थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो हमको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 cos थीटा, जहाँ थीटा है वहाँ थीटा का मान रख देंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2 cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए, √3/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, √3। अब देखिए √3 कहाँ पे है, √3 कहाँ है, सी नंबर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 45 डिग्री। तो आपको करना क्या है, साइन अल्फा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन अल्फा का। साइन अल्फा बराबर साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2। अब देखिए 1/√2 कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा हुआ है tan थीटा बराबर √3। अब यदि हम आपसे पूछें कि tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए tan थीटा की जगह 60 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि थीटा बराबर जो होगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री कितने में है देख लेंगे, 60 डिग्री बी नंबर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री है। इसका मतलब हुआ अल्फा भी 60 है और बीटा भी 60 है। अल्फा का मान भी 60 है और बीटा का भी मान कितना है, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर। इसका मतलब तो यही हुआ, अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर 60 डिग्री है। तो अल्फा भी 60 डिग्री और बीटा भी 60 डिग्री। हमको मान किसका निकालना है बाबू, cos अल्फा माइनस बीटा बराबर cos 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 60 में 60 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, cos 0 डिग्री बच जाएगा नहीं। अब cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आपका आंसर हो गया स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब यहाँ थीटा के जगह यहाँ 45 डिग्री और 45 डिग्री है, दोनों सेम है नहीं, यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसी तरह से हमको बिना हल किए हुए, हल नहीं करना है, ऐसे कर भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, हल आप कर भी सकते हैं, करेंगे भी तो भी उतना ही निकलेगा। आप साइन 45 का मान रखेंगे, फिर कॉस 45 का मान रखेंगे, आप ऐसे रखेंगे साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1/√2 का 2, 1/2 और इसको जोड़ेंगे 2, 1 + 1 2/2। ऐसे भी कर सकते हैं, मान भी रखेंगे तो भी उतना ही है। सही मान कोष्ठक से बताना है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा इस कोष्ठक में से चुन के लिखना है। तो प्यारे बच्चों 1 नंबर का सवाल जब हम हल करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, 2 आपका एलसीएम हो गया, 1 + 1 = 2/2 = 1। अब 1 देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आपका हो गया। उसी तरह से दूसरे नंबर में कॉस 60 डिग्री प्लस 1 कॉस 60 डिग्री माइनस 1। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 + 1/1/2 - 1। तो इसको भी आप कीजिएगा तो हो जाएगा 1 + 2 और इसको कीजिएगा तो 2, 1 - 2। अब इसको कीजिए 3/2 और -1/2, 2 कैंसिल हो गया आपका, यह हो गया -3। अब -3 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है -3, तो यह हो गया आपका आंसर। थीटा बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री। आपको मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तो आपको लिखना है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इसका आपको स्क्वायर माइनस साइन 45 का भी होता है 1/√2। इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2। जब इसको घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 2, 1 - 1 0/2 = 0। अब देखिए 0 कहाँ है, 3/2 के जगह हम cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे cos 30 डिग्री। अब cos कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे 30 डिग्री भरेंगे। थीटा और 1/√2 साइन में कितना, साइन 45 का मान होता है। अब साइन कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर क्या निकल गया आपका। अब यहाँ पर 45 है तो आप इसको कहाँ भरोगे, यहाँ क्या भरोगे 45 डिग्री। tan थीटा बराबर 1 है, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। अब tan थीटा में tan में √3 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। अब tan आपका कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। आप इस बॉक्स में क्या भरोगे 30 डिग्री। साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब देखिए तो इस कॉस थीटा को उधर लेके चले जाएंगे, बराबर के उधर कर देंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 और कॉस थीटा को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो साइन थीटा बराबर दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन कॉस थीटा ही होगा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। और कॉस कॉस कट गया तो कितना हो गया 1। अब 10 में 1 का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 10 45 डिग्री। क्योंकि 10 45 डिग्री का मान होता है 1। अब 10 10 कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। यही आपका हो गया आंसर। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर भी 1/2 है, लेकिन जबकि ए प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर है, छोटा या बराबर है, ए बड़ा है बी से, तो आपको ए और बी का मान निकालना है। देखिए कैसे बनता है, आपको करना कुछ नहीं है, हल साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 प्यारे बच्चों, या साइन ए माइनस बी 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब साइन साइन कैंसिल हो गया तो इसलिए ए माइनस बी बराबर आपका हो गया 30 डिग्री। यह हो गया आपका समीकरण 1। फिर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कॉस में 1/2 यहाँ पर आप लिखोगे कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 1/2 में हो जाएगा। कॉस में 1/2 किसका वैल्यू है कॉस 60 डिग्री का, इसलिए ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री और इसका नाम हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो बी बी 2a बराबर हो गया आपका 90 डिग्री, इसलिए a बराबर आपका हो गया 45 डिग्री। अब समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए या समीकरण 2 में a का मान रख दीजिए। तो a में 1 का मान रखिएगा, समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। a का मान कितना है, a का मान 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 डिग्री, तो माइनस बी बराबर माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस कट गया, इसलिए बी बराबर कितना हो गया आपका 15 डिग्री। और ए बराबर कितना निकल गया
ए बराबर आपका निकल गया 45 डिग्री और बी बराबर निकल गया आपका 15 डिग्री। यही आपका हो गया आंसर।